दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट एंड इट इज कंपोनेंट, यानी कि इंट्रोडक्शन डॉट नेट का हमें परिचय करना आना है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो डॉट नेट इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि डॉट नेट जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, यानी कि डॉट नेट के अंदर जो भी, जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के सभी उसमें फ्रेमवर्क पूरा होता है, यानी कि बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, इट हेल्प्स डेवलपर्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल एंड क्लाउड एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो डेवलपर्स की हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं उनकी हेल्प करता है। क्या? बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन बनाने के लिए उनकी हेल्प करता है, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड क्लाउड एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। इट प्रोवाइड्स टूल्स, लाइब्रेरीज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक सपोर्ट डेवलपमेंट इजियर एंड मोर इफिशिएंट। ठीक है, यानी कि ये डॉट नेट जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है टूल्स और लाइब्रेरीज। ठीक, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्राम लैंग्वेज भी हमें प्रोवाइड कराता है टू मेक सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम सॉफ्टवेयर को बना पाएँ। डेवलपमेंट ईजियर एंड मोर इफिशिएंट, जिससे कि हम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को बहुत ईजी और अच्छे तरीके से बना पाएँ। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी हमें डॉट नेट ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बात आती है मेन कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट, यानी कि डॉट नेट के मेन कंपोनेंट। वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट जो मेन कंपोनेंट है भाई हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला हमारा है डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है? ए प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग विंडोज एप्लीकेशन। ठीक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी फॉर ग्राफिक्स, फाइल मैनेजमेंट एंड नेटवर्क। ठीक, जिसके अंदर हमारी लाइब्रेरी हो लाइब जिसके अंदर हमारी लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, जो कि ग्राफिक्स, फाइल एंड मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती हैं। ग्राफिक्स फाइल मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग के लिए यूजफुल होती हैं। ठीक, हमारी लाइब्रेरी। ठीक है, इसके बाद हमारा है डॉट नेट कोर। ठीक है, जिसे नाम डॉट नेट 5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि डॉट नेट कोर को आप डॉट नेट 5 ही अगर आपको मिले तो डॉट नेट ही होगा। ठीक है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्जन्स ऑफ डॉट नेट दैट वर्क्स ऑन विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। ठीक, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है हमारा। ठीक, वर्जन ऑफ डॉट नेट, यानी कि डॉट नेट का ही एक वर्जन है हमारा डॉट नेट कोर, या नाउ डॉट नेट 5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दैट जो कि बस काम करता है विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस पर। ठीक, काम करता है। यूज इट फॉर वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। क्लाउड बेस्ड एप्स, क्लाउड से संबंधित एप्स बनाने के लिए यूज होता है। एंड माइक्रो सर्विसेज, और माइक्रो सर्विस यानी छोटी छोटी टाइप की बहुत सारी सर्विस होती हैं, उन्हें बनाने के लिए भी यूजफुल होता है। इसके बाद हमारा ASP.NET। ठीक है, ये क्या है? ये फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, यानी कि ASP.NET हमारा ये डायनेमिक एप्लीकेशन बनाने के लिए यूजफुल होता है, और वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, और वेब वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए यूजफुल होता है डायनेमिक। ठीक है, सपोर्ट्स वेब एपीआईज एंड मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी, यानी कि वेबसाइट से संबंधित जितनी भी एपीआईज हैं उन्हें सपोर्ट करता है। ठीक है, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी जितनी भी विकसित हो चुकी हैं उन सभी का यूज करता है हमारा ASP.NET। ठीक, इजी पॉइंट है, इन पॉइंटों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा है C#। ठीक, सी है, सी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे C# कहते हैं। एंड अदर लैंग्वेज, और अदर लैंग्वेज भी इसमें आ जाती हैं। द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन डॉट नेट। ठीक है, C# जो है ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे डॉट नेट में यूज की जाती है, जैसे कि C# है एक। ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अदर सपोर्टेड लैंग्वेजेस जैसे VB.NET एंड F#। ठीक है, ये हमारे डॉट नेट में यूज की जाती हैं, बट हमारी प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो हमारी है C# है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR, ये भी हमारे कंपोनेंट है। तो रन्स डॉट नेट प्रोग्राम्स एंड मैनेज मेमोरी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या है? ये भी हमारा है, जो डॉट नेट में ही हमारा रन करता है, उसके प्रोग्राम वगैरह को रन कराने का काम करता है। ठीक है, और मैनेज करता है मेमोरी एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ट्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन, और जो हमारा CLR है, ठीक है, ये हमारा जो कोड होता है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, इसके बाद हमारा है डॉट नेट लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे कि इसके बाद हमारा डॉट नेट लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, FCL जिसे इसका शॉर्टकट में बोल सकते हैं। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ रियूजेबल कोड फॉर हैंडलिंग कॉमन टास्क लाइक डाटाबेस, कॉमन टास्क
लाइक डाटाबेस एक्सेस नेटवर्किंग एंड फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो एक कलेक्शन ऑफ रियूजेबल कोड, एक रियूजेबल कोड यानी कि एक कोड को बार बार जैसे कि हम यूज कर पाते हैं, ठीक है, इस टाइप से कोड का कलेक्शन होता है, ठीक है। फॉर हैंडलिंग, जिससे कि हैंडल कर पाए हम कॉमन टास्क, यानी कि कुछ कॉमन टास्क जैसे कि डाटाबेस, ठीक है, कॉमन टास्क डाटाबेस से संबंधित कॉमन टास्क, लाइक डाटाबेस एक्सेस, डाटाबेस को एक्सेस कर पाएँ, नेटवर्किंग कर पाएँ, एंड फाइल हैंडलिंग, और फाइल को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो एफसीएन हमारी एक लाइब्रेरी होती है डॉटनेट की। इसके बाद भाई यूज डॉटनेट, हम डॉटनेट को क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करें, ठीक है। तो सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि डॉटनेट के अंदर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। वर्क ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या है, हमारे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करती है, क्योंकि केवल एक समझिए फ्रेमवर्क है हमारा, बहुत सारे प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि हाई सिक्योरिटी भी हमें प्रदान करता है और बेटर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। हैज ए लार्ज कम्युनिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट, और इसकी एक लार्ज कम्युनिटी है और माइक्रोसॉफ्ट का भी सपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया योगदान है इसका, ठीक। की बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।